श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन कितना ज़्यादा बड़ा दिन होता है, क्योंकि ये वो दिन होता है जब हरि और हर का मिलन होता है, मतलब भगवान शिव और नारायण भगवान का मिलन होता है। और ये दिन इस बार पड़ रहा है दोस्तों 25 नवंबर 2023 के दिन। और आप सभी लोगों को इस बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपदान वाला उपाय ज़रूर करना है। अब आप कहोगे कि ये 14 दीपदान वाला उपाय कैसा है, और दोस्तों हम आपको बता दें कि पंडित जी ने खुद बैकुंठ चतुर्दशी का ये 14 दीपदान वाला उपाय ज़रूर बताया है। आपने दोस्तों पूरी दीपावली में अपने दीपदान ज़रूर किए होंगे, पर दोस्तों पूरी दीपावली में तो आपने दीपदान किए ही हैं, पर अगर आपको सब दीपदानों का फल चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा फल चाहिए, तो इस बैकुंठ चतुर्दशी पर आपको ये 14 दीपदान वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो आप उपाय सुन के खुद समझ जाओगे, क्योंकि ये है ही इतना बड़ा दिन, हरि और हर का मिलन होता है। और इस 14 दीपदान को करने से आपके घर में सुख शांति तो आएगी ही आएगी, साथ ही में आपकी जो भी दुख और परेशानियाँ होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों उपाय को समझते हैं, जानते हैं। और आप लोग भी उपाय को अच्छे से समझिएगा तभी कीजिएगा, उपाय को सही तरीके से करोगे तो ही उपाय काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी पर जो दीपदान किया जाता है वो कब किया जाता है। जैसे कि आप लोग दीपावली पर दीपदान करते हैं, और भी दीपावली से लेकर जितने भी दिन आते हैं, आप उस समय में कब दीपदान करते हैं? शाम के समय, मतलब शाम के समय अपने घरों में दीपक को लगाते हैं। ठीक है, किस समय? शाम के समय में, है ना, या सुबह के समय भी आप लोग जो है अपना दीप लगाते हैं। पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन क्या होता है, यहाँ पर जो दीपदान होता है वो मध्य रात्रि में होता है, मतलब कि आधी रात में होता है। ठीक है, तो अब यह दीपदान हमें किस समय करना है, किसको करना है, ये सभी बातें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों आप सबसे पहली बात ये सुन लीजिए कि यह वाला जो बैकुंठ चतुर्दशी का 14 दीपदान वाला उपाय है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मध्य रात्रि में करना है। और इस उपाय को करने का जो समय है दोस्तों, वो मध्य रात्रि के 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच तक है। मतलब कि रात्रि को जो 11 बजेंगे और 11 बजे के बाद जो रात्रि के 12:30 बजेंगे ना, उस समय के बीच का जो समय है, इस समय में आपको ये 14 दीपदान वाला उपाय करना है। और हम आपको बता दें कि ये दीपदान वाला उपाय करने के लिए आपको किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह वाला उपाय करना है। इसीलिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। तो सबसे पहली बात, आप लोग ये बात तो ज़रूर समझ ही गए होंगे कि 14 दीपदान वाला उपाय है, तो इसमें ज़रूर 14 दीप तो लगेंगे ही लगेंगे। अब 14 दीप लगेंगे तो 14 दीप किस चीज़ के लगेंगे? मिट्टी के लगेंगे या आटे के लगेंगे? तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि अगर आप 14 दीप मिट्टी के लेना चाहते हैं तो मिट्टी के ले सकते हैं, अगर आप 14 दीप आटे के लेना चाहते हैं तो आटे के भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, पर मिट्टी के दीपक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर हरि और हर का मिलन है। इसीलिए पूरी दीपावली में हमें मिट्टी का दीपकों का ही जो है प्रयोग करना चाहिए। चलो, अब मिट्टी के दीपक तो हमें पता चल गया, पर इन मिट्टी के दीपक के अंदर बाती कौन सी रखी जाएगी और बाती के साथ में इसमें डाला क्या जाएगा? तो यहाँ पर हम आपको बता दें, मिट्टी के दीपक आपने लिए, उसके अंदर रखी जाएगी लंबी बाती। ठीक है, सभी 14 दीपकों के अंदर ही लंबी बाती रखी जाएगी। और लंबी बाती रखने के बाद आप लोग उसमें डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। कौन सा घी? शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। और इन दीपकों को आप लोगों को जो है मतलब मध्य रात्रि से पहले ही तैयार करके एक प्लेट में या एक थाली में जमा कर, एक पूजन वाली थाली में जमा कर आप लोगों को रख लेना है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग जो है दीपावली की पूजन करते हैं, भगवान के सामने दीपों को जलाते हैं, फिर उठकर अपने पूरे घर को रोशन करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी मध्य रात्रि में भगवान के सामने बैठना है। और बैठने के बाद इन 14 दीपों को तैयार करना है, अपनी प्लेट या थाली के अंदर रखना है, और 14 दीपों को जो है यहाँ पर प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये जो 14 दीप है, ये हमें किस स्थान पर लगाने हैं, वो बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो देखिए, यहाँ पर आपने 14 दीपदान के लिए 14 दीप तो आपने तैयार कर लिए हैं, पर ये जो 14 दीप हैं, इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे दीप हैं, मतलब 2 ही ऐसे दीपक हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके घर के अंदर रखाएंगे, बाकी के दीपक सारे बाहर रखाएंगे। अब घर के अंदर वाले वो दीपक वाले स्थान कौन से हैं जहाँ पर 2 दीपक रखाएंगे, वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए, जो 14 दीपक हैं उनमें से कोई भी दीपक आपको जो है अपनी थाली में पूरे 14 दीपक तैयार करके अपने घर में जो आपके भगवान जी विराजे थे वहीं पर बैठ कर जो है पूरे
दीपक जलाकर उठना है, थाली को पूरा उठाना है और उठने के बाद सबसे पहले आपको कहाँ पर आना है और किस समय आना है, इस दिन मध्य रात्रि में, मतलब बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में, रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच के समय में आप लोगों को जो है उस थाली को लेकर अपने घर के बाहर आना है। ठीक है, बाहर मतलब कहने का मतलब है कि आपको अपने घर के अंदर ही पहले 2 स्थानों पर लगाना है, फिर बाहर जाना है। सबसे पहला जो स्थान है वो आपको लगाना है जलाशय में, मतलब कि आपके घर में जहाँ पर पानी आता हो। ठीक है, मतलब जहाँ से आपके घर में पीने का पानी आता हो, हैंडपंप हो या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से आपके घर में पीने का पानी आता है या पूरे घर का पानी आता है, उस जगह पर जाना है और पहला दीपक आपको जलाशय के पास में लगा देना है। ठीक है, जहाँ पर आपके घर में पूरे में पानी आता है। उसके बाद में दोस्तों या कोई नल वगैरह हो तो भाई वहाँ पर भी आप लोग जो है ये पहला दीपक लगा सकते हैं। दूसरा दीपक जो आप लगाएंगे वो आप लगाएंगे अपने घर के तुलसी जी के क्यारे के पास में। कहाँ पर लगाएंगे, जो आपके घर में तुलसी जी का दल हो, तुलसी जी का क्यारा हो, तुलसी माता जी विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को यह दूसरा दीपक लगा देना है, मतलब रख देना है। ठीक है, अब देखिए 14 दीपक में से आपने 2 दीपक लगा दिए तो कितने दीपक बचे, 12 दीपक। अब इन 12 दीपकों को लेकर आपको अपने घर से बाहर जाना है। कहाँ पर जाना है, आपको अपने घर से बाहर जाना है। ठीक है, अंदर नहीं जाना है। सिर्फ 2 दीपक थे, एक तो जलाशय के पास में आपने रख दिया और दूसरा तुलसी के क्यारे के पास में रख दिया। अब जो 12 दीपक होंगे वो आपको अपने घर के बाहर रखने हैं। अब बाहर रखने हैं तो ये 12 जो दीपक बचे हुए हैं, क्या इनको अलग अलग रखना है या एक साथ रखना है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो 12 दीपक हैं वो आपको अपने घर के बाहर एक साथ ही रखना है, ना कि अलग अलग रखना है। ठीक है, एक साथ लाइन से जमा कर रख देना, या तो अपने घर के चौखट के बाहर रख देना। ठीक है, मतलब रखना आपको अपने घर के बाहर की साइड, चौखट पर भी नहीं, चौखट के बाहर की साइड करके इन पूरे जो बचे हुए 12 दीपक हैं वो आपको वहाँ पर ही रखना है। तो 2 दीपक आपने घर के अंदर लगा दिए, एक जलाशय में, एक तुलसी माता के पास में, और 12 दीपक आपने अपने घर की चौखट के बाहर पर लगा दिए। वो 12 दीपक आपको लाइन से जमा कर रख देने हैं। ठीक है, और जब ये आप लोग ये दीपक रख रहे हो ना, तो उस समय आपको अपनी कोई भी एक मनोकामना भी ज़रूर बोलनी है। हरि और हर के मिलन पर आपको क्या करना है कि भगवान से प्रार्थना भी ज़रूर करनी है। अपनी जो मनोकामना हो वो एक बार भगवान से ज़रूर बोल देना, हरि और हर का मिलन का नाम लेते हुए। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 14 दीपदान तो कर दिया। अब इन 14 दीपदानों को करने के बाद आप लोगों ने जो 14 दीपक रखे हुए हैं इनका क्या करना है, आपने मध्य रात्रि में यहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन 14 दीपों को दान किया। आपके घर में ये पूरी रात, मतलब जब तक जलने थे जब तक जले, और उसके बाद अपने आप ठंडे हो गए। जब आप लोग सुबह उठेंगे तो सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि इन दीपकों का क्या करना है। ये प्रश्न आप लोग ज़रूर पूछेंगे, तो इसका जवाब ये है कि ये जो 14 दीपदान आपने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान वाला उपाय किया था, ये जो 14 दीप है ना, इन दीपों को आप चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं। देखिए आटे का दीप है तो भाई उनको तो आप विसर्जन ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और अगर मिट्टी के दीप हैं तो इन 14 दीपों को आप चाहें तो अपने घर के अंदर रख सकते हैं, पर कोशिश करें कि ये जो बैकुंठ चतुर्दशी वाले जो 14 दीपदान हैं, 14 दीप हैं, इनको आप लोग जो है विसर्जन कर दें। मिट्टी के हैं तो आप लोग अपने घर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आटे वाले ज़रूर आप लोग यहाँ पर बाहर रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसी में आप लोगों ने क्या किया है, 14 दीपदान वाला यह उपाय किया है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, पर इसी में दोस्तों एक दीप आप ऐसा अलग से और लगा सकते हैं जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद हो सकता है। क्यों हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। और विशेष रूप से दोस्तों यह उपाय बैकुंठ चतुर्दशी के दिन घर की माताओं बहनों को करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए माताओं बहनों के लिए ये वीडियो पूरा देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके बच्चे के लिए आपको ऐसा कौन सा अलग से दीप लगाना है जो कि इन 14 दीपों के साथ में ही लगेगा, तो वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए 14 दीप जो आप तैयार कर रहे हैं वो तो लंबी बातें के ही होंगे। ठीक है, पर जो एक दीप आप लोग अलग से तैयार करेंगे अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की किसके लिए, अपने बच्चे की बुद्धि को बढ़ाने के लिए, साथ ही में अपने बच्चे के विवेक को बढ़ाने के लिए, और वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए और आगे जाके कुछ अच्छा बड़ा आदमी बने उसके लिए। ठीक है, तो करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो 14 दीपदान जो आपने वाला उपाय हमने आपको समझाया वो वैसा का वैसा ही होगा, बस आपको करना ये है कि जो 14 दीप आप तैयार कर रहे हैं उन 14 दीपों के साथ में आपको एक दीपक और अलग से तैयार करना है। 14 दीप तो ये लंबी बातें के होंगे ही, पर एक दीप और अलग से लेना है जो कि आप लोगों को गोल बाती का रखना है, मतलब फूल बत्ती जो होती है उसके अंदर फूल बत्ती रखना है और शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डाल देना है। ठीक है, वो भी आप लोगों को इसी तरीके से तैयार करके इन 14 दीपों के साथ में आप लोगों को तैयार करके
करके रख देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जैसा हमने आपको 14 दीपदान वाला उपाय समझाया था और 2 स्थान जो आपको अपने घर के अंदर पहले बताए थे, वहाँ पर आपको लंबी बाती के ही दीप रखना है। मात्र करना ये है कि हमने जो आपको 14 दीपदान वाले उपाय में बाहर, घर के बाहर, चौखट के बाहर हमने आपको जो 12 दीपक बचे हुए वाले मतलब रखने के लिए बताया है, उन्हीं 12 बचे हुए दीपकों के साइड में या बीच में या आसपास कहीं पर भी यह है क्या करना है, आप लोगों को गोल बत्ती वाला जो दीपक है जो आपने तैयार किया है ये वहाँ पर रख देना है, ठीक है। और गोल बत्ती वाले इस दीपक को रखने के बाद आपको अपने साथ एक प्लेट या कटोरी भी लेकर जाना है, क्योंकि आपको इस वाले सिर्फ दीपक की, सिर्फ गोल बत्ती या फूल बत्ती वाले दीपक की कालोज को इकट्ठा करना है। कालोज कब इकट्ठी होगी, जब आप उस दीपक के ऊपर एक कटोरी या कुछ चीज़ ढाकोगे, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा चमत्कार भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो इस सिर्फ और सिर्फ इस गोल बत्ती वाले दीपक के ऊपर आप जो है अपनी कटोरी रख दीजिएगा, जिससे कि वो कालोज इकट्ठी हो जाए। और जब आप लोग सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कालोज होगी। अब दोस्तों आप चमत्कार ये देखिएगा कि उस सिर्फ और सिर्फ उस दीपक की कालोज में ही ये चमत्कार होगा और किसी दीपक की कालोज में चमत्कार नहीं होगा। और उन दीपकों के साथ में आप लोगों को ये वाला दीपक भी रखना। तो आप लोगों ने रात्रि में उस फूल बत्ती या गोल बत्ती वाले दीपक के ऊपर अपनी प्लेट रख दी और रात भर जब आपने रखा रहने दिया उसे, तो सुबह उठकर जब आप देखोगे तो उसमें कालोज इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। तो सुबह उठकर आपको क्या करना है, स्नान करके सब शुद्ध होकर ही जो है आगे कार्य कीजिएगा। तो उसके बाद आप लोगों को इस प्लेट में देखना है कि कालोज इकट्ठी हो गई है या नहीं हो गई है। इस कालोज को आप लोगों को जो है अलग निकाल लेना है या उसी में रहने देना है। करना क्या है आप लोगों को कि एक जो है थोड़ा सा दूध आपको लेना है। किस चीज़ का लोगे, कोशिश करना शुद्ध देसी गाय का वो दूध हो। और उस दूध को लेकर आप लोगों को क्या करना है कि ये जो कालोज इकट्ठी हुई है ना, इस कालोज को आपको उस दूध के अंदर डाल देना है। चमत्कार आप ये देखना कि वो जो दूध है वो केसरिया रंग का हो जाएगा, सिर्फ इसी बत्ती वाले दीपक का। और इस 14 दीपदान वाले उपाय के साथ में ये वाला उपाय करोगे तभी ये चमत्कार होगा, ठीक है। तो उस कालोज को निकाल कर जब आप दूध के अंदर डालोगे ना, तो वो दूध केसरिया रंग का हो जाएगा। बल्कि उसे होना किस चीज़ का चाहिए, इस दूध को पीने के बाद आपके बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो पढ़ने में अच्छा हो जाएगा और वो आगे चलकर एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा इंसान भी ज़रूर बनेगा। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में या 14 दीपदान वाले उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।